एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। थमने का नाम नहीं ले रहा रफ्तार का कहर, एक और व्यक्ति की चली गई जान। रिश्वत लेते मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अंचलाधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार, विवादों से घिरे हैं सीओ अरविंद कुमार अजीत। और हथियार के साथ 2 स्क्रैप कारोबारी गिरफ्तार, राहजनी और लूटपाट में भी रहे हैं शामिल। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे आए दिन जिले में कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना देखने को मिलती है। ताज़ा मामला सकरा के सरमस्तपुर चौक हनुमान मंदिर के पास की है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही एक की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची सकरा पुलिस ने घायल को SKMCH भेजवाया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। घायल चंदन नाम की मां ने बताया कि उनका लड़का देर रात दिल्ली से घर आया था, बाइक से ससुराल विद्याछाप गांव जा रहा था। इसी बीच सरमस्तपुर के पास हादसा हो गया, जिसमें द्वारिकापुर निवासी बालेश्वर राम के 35 वर्षीय पुत्र मिथिलेश राम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बेटा चंदन कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। चंदन की स्थिति गंभीर देखते हुए SKMCH के डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया है। मामले में सकरा थाना अध्यक्ष सरोज कुमार ने फोन पर बातचीत के दौरान बताया कि ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ससुराल जाए थे। अच्छा, गाड़ी से एक्सीडेंट अब पथी से भेल से न जाए। वो गाड़ी नहीं पता चला कहाँ तो क्या नाम था? कौन कौन लोग जा रहे थे गाड़ी से? 2 आदमी, एगो चंदन एगो मिथिलेश। कहाँ कराने वाले थे? द्वारिकापुर। थाना क्षेत्र कौन हुआ? थाना कल्याण, थाना सकरा। तो ये जा कहाँ रहे थे? ससुराल। कहाँ? एक्सीडेंट हो गया है। और ये ठोकर कहाँ लगी है घटना? सुजावलपुर के पास हुआ है। तो इसमें किनकी गंभीर रूप से चोट आई है?
घायल है वो। घायल इसमें कौन है? दोनों घायल है। हाँ, और मुखलेस तक की पता है कि ना है ना है। ओ एक्सीडेंट हो गया। कहाँ, कौन लोग थे ये लोग? वो सुजावलपुर में हुआ है। अच्छा, ये ट्रक से मार दिया है धक्का। गाड़ी पकड़ में आया क्या? गाड़ी तो भाग गया सर। भाग गया। वो जगह जो कहेगा आदमी वही न जानेगा। तो ये लोग कहाँ के थे? ये द्वारिकापुर का था। कितने लोग गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर कितने लोग थे? 2 आदमी थे। अच्छा, क्या क्या नाम था दोनों का? एगो का मिथिलेश नाम था, एगो का चंदन नाम था। अच्छा, इसमें कितनी मौत हुई? वो मिथिलेश डेथ कर गया अच्छा, और चंदन जो है गोड डैमेज है, घाट डैमेज है। हाँ, डैमेज उनका। हाँ, और कपार में थोड़ा चोट है। जी जी। और उसको देखिए इलाज ये कहाँ जा रहे थे? ये ससुराल जा रहा है। कौन कौन ससुराल जा रहे थे? ये चंदन ससुराल जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो उनके साथ ये मैंने अबे मिथिलेश जी भी थे बैठे हुए? मिथिलेश जी भी बैठे हुए थे। अच्छा, अब दोनों साथ ही रहता था। अब क्या संपर्क था, हम लोग तो घर पे रहते थे। जी। ये कल जैसे रात में दिल्ली जाए किया है सर। अच्छा अच्छा, चंदन जी। हाँ, वो भी आया है। और उनका ससुराल कहाँ था? किसका? चंदन का ससुराल झाँप की तरफ। झाँपती था। जैसे मौत किनकी हो गई है? वो मिथिलेश जी का। मिथिलेश जी की। इनकी शादी हो चुकी थी? जी, वो 4 बच्ची है उसके पास। और चंदन जी के कितने बच्चे हैं? 2 बच्ची है। मुजफ्फरपुर में घूसखोर सीओ को निगरानी ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम ने मोतीपुर के अंचलाधिकारी अरविंद कुमार अजीत को 9,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सीओ की गिरफ्तारी की खबर से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। गिरफ्तार सीओ को विजिलेंस की टीम अपने साथ पटना ले गई। निगरानी डीएसपी विकास श्रीवास्तव ने बताया कि मोतीपुर अंचल कार्यालय में चौकीदार रहे मृतक राम लखन राय की पत्नी से पेंशन के लिए एनओसी बनवाने के एवज में मोतीपुर सीओ अरविंद कुमार और राजस्व कर्मी हरिंदर पासवान ने रिश्वत की डिमांड की थी। पटना निगरानी विभाग ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो मामला सत्य पाया गया। शुक्रवार की दोपहर सीओ को उन्हीं के कार्यालय में दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान अंचलाधिकारी ने निगरानी की टीम के साथ खूब हाथापाई की। दरअसल बिहार सरकार के आदेश पर निगरानी की टीम लगातार घूसखोर अधिकारी और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मोतीपुर मुजफ्फरपुर जिला के अंचलाधिकारी हैं श्री अरविंद कुमार अजीत। इन्होंने कांड के परिवादी श्री अजीत कुमार से 9,000 रुपये रिश्वत की राशि की मांग की थी। मैटर ये है कि अजीत कुमार के पिता स्वर्गीय राम लखन राय वो मोतीपुर में ही चौकीदार के पोस्ट पे थे और सेवा काल में ही उनका मृत्यु हो गया था। इसी के एवज में उनकी माता श्रीमती सुदामा देवी के नाम से पेंशन मिलना था। उसी के एवज में कुछ पेपर्स बनना था और उसी के लिए एनओसी और अंचलाधिकारी से पेंशन फॉर्म उसको सिग्नेचर करने के लिए उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। और इसी एवज में कंप्लेनेंट हमारे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना में कंप्लेन किया 15 दिन पहले और सत्यापन उसके कॉरेस्पेंडिंग हम लोगों ने सत्यापन कराया और सत्यापन में सही पाया। उसमें रिश्वत की मांग की गई थी और उसके बाद से आज सुबह में हमारे द्वारा हमारे निगरानी विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई। टीम का गठन किया गया और ये टीम आया और आज सब कुछ देखा। रिश्वत लेते हुए उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में ही उन्होंने रिश्वत की मांग की थी। 9,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हम लोगों ने गिरफ्तार किया। क्या नाम हुआ सर उनका? उनका नाम है अरविंद कुमार अजीत, अंचलाधिकारी मोतीपुर अंचल। 9,000 रुपये रिश्वत लेते हुए। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक पिस्टल के साथ 2 स्क्रैप कारोबारी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बकरी चौक के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने लगे। पुलिस ने भी इन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर कमर से लोडेड पिस्टल बरामद किया गया है। दोनों कारोबारी की पहचान गायघाट थाना क्षेत्र के भगवतपुर निवासी संतोष कुमार और हनुमान नगर के रवीश ठाकुर के रूप में हुई है। वर्तमान में ये दोनों अहियापुर इलाके में रहते हैं। अहियापुर थानेदार अरुण कुमार ने दोनों को जेल भेज दिया है। पुलिस की माने तो ये दोनों हथियार का भय दिखाकर राहगीरों से लूटपाट करते थे। मुजफ्फरपुर के काटी वीरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाने का मामला काफी गर्मा गया है। स्थानीय लोग कई दिनों से प्रदर्शन कर अंडरपास का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अंडरपास बनने से ग्रामवासियों को जल जमाव का समस्या
झेलना पड़ेगा। इस संबंध में ग्रामीणों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीआरएम समस्तीपुर सहित रेलवे के वरीय अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर स्थल जांच कराने के बाद ही अंडरपास बनाने की मांग की है। स्थानीय लोगों के बुलावे पर शुक्रवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार वीरपुर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने अंडरपास से होने वाले कठिनाइयों से उन्हें अवगत कराया। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि इस संदर्भ में भारत सरकार के रेल मंत्रालय से भी संपर्क कर कठिनाइयों से अवगत कराएंगे। के बुलावे पर बीरपुर गांव आए थे। यहां के लोग आंदोलित हैं कई दिनों से। रेल डिपार्टमेंट के द्वारा बीरपुर रेलवे गुमटी को बंद करने का निर्णय लिया गया है और फिर अंडरपास बनाकर आवागमन सुचारू करने का काम शुरू होने वाला है। रेल विभाग के इस कदम से बीरपुर और आसपास के गांव के लोग काफी आंदोलित हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ रेल डिपार्टमेंट का जो जमीन है उससे सटे हुए निजी जमीन पर लोगों का घर है, लोग बसे हुए हैं। ऐसे स्थिति में अगर अंडरपास बनता है तो यहाँ पानी का पहले से ही इतना जमाव होता है कि लोगों का जीना दुभर हो जाता है। अंडरपास बनेगा तो अंडरपास पानी से भर जाएगा, आवागमन प्रभावित होगा। इसी संदर्भ में आए थे। हमने इंजीनियर से बात किया है, एडीआरएम समस्तीपुर से बात किया है। हमने लोगों को बताया है, स्थिति से अवगत कराया है। यहाँ से पत्र के द्वारा भी लोगों को बताया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज हम इस प्रेस मीडिया के माध्यम से समस्तीपुर के डीआरएम साहब और फिर रेल डिपार्टमेंट को जो भी तकनीकी और इस अंडरपास के जिम्मेवार अधिकारी हैं, हम उनको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप निश्चित रूप से यहाँ के ग्रामीणों के साथ बैठकर इनके समस्या को सुनकर और बीच का कोई रास्ता निकालिए। जोर जबरदस्ती होने से यहाँ के लोग काफी आंदोलित हैं। कभी भी यहाँ विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए आम लोग तबाह न हो, इसका रेल डिपार्टमेंट निश्चित रूप से ख्याल करे। यह मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से रेल के बड़े अधिकारियों से आग्रह करना चाहते हैं। बूटा और बूस्टा के आह्वान पर बिहार विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश कुमार राय ने कहा कि पहले कभी भी बिहार विश्वविद्यालय में इतनी अराजकता और भ्रष्टाचार नहीं था। दलाल संस्कृति हावी है। समय पर परीक्षा नहीं ली जाती है, परीक्षा होने के बाद रिजल्ट नहीं आता है। वर्ष 2021 की परीक्षा अभी भी लंबित है, एक भी काम नहीं हो रहा है। सीनेट की मीटिंग में बेतिया में शाखा खोलने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक दलाली के लिए बेतिया में शाखा कार्यालय नहीं खोला गया है। दूसरे जिले के छात्र और शिक्षकों को काफी परेशानी होती है। काम के नाम पर अवैध उगाही होती है। कि हमारा विश्वविद्यालय नियम परिनियम से चले, भ्रष्टाचार खत्म हो, छात्र हमारी पूंजी हैं, उनके भविष्य को हम रक्षित करें। समझौते होते रहे लेकिन कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ। विश्वविद्यालय में दलाल संस्कृति हावी है। 4 महीने तक नामांकन होता है, 5वें महीने परीक्षा होती है। हमारे यहाँ से प्रतिभा का पलायन हो रहा है और हम शिक्षक, हमारा काम राष्ट्र का निर्माण करना है। हम उस व्यवस्था की ओर देख रहे हैं जो हमें अव्यवस्थित कर रही है। यह हमारा आक्रोश व्यवस्था के नाम पर जो अव्यवस्था थोप दी गई है उसके प्रति। विश्वविद्यालय में दलाल संस्कृति है, विश्वविद्यालय में भेदभाव है। कई योग्यतम शिक्षक प्रमोशन से वंचित हैं। 2003 में जिनकी नियुक्ति हुई, जिनकी मेधा असंदिग्ध है, वैसे लोग आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, क्योंकि चढ़ावा वाली संस्कृति का अंग वे नहीं बन पाते। हम विरोध इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे जो भविष्य हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी जो हैं, उनका संकल्प गहरा हो। हमारे अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं, उनकी समस्याएं हैं, कोई सुनने वाला नहीं। संचिका का निष्पादन नहीं हो रहा है। हमारे उच्चतम पदाधिकारी कार्यालय में नहीं बैठते हैं, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती है। तो इस तरह विश्वविद्यालय नहीं चलता है।
यह प्रतिकार का कार्यक्रम हमारा था। हमारे कुलपति जाने की स्थिति में हैं। हम लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन समझौते हुए कुछ कार्यान्वित नहीं हुआ। तो हम उनको आईना दिखाना चाहते हैं। अपने चेहरे के किसी दाग नजर आते हैं, वक्त हर शख्स को आईना दिखा देता है। आज का यह कार्यक्रम आईना दिखाने का कार्यक्रम है। एसटीईटी अभ्यर्थी शिक्षा बचाओ पदयात्रा के क्रम में शुक्रवार को चंपारण से मुजफ्फरपुर पहुंचे। बिहार के सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने को लेकर पदयात्रा पर निकले हैं। बिहार के कई जिले से होते हुए पदयात्री राजभवन पटना पहुंचेंगे। लगातार पदयात्रा करने से इनके पैर भी जख्मी हो गए, लेकिन हौसला बुलंद। इनका कहना है कि नीतीश कुमार को यह पदयात्रा उनकी राजनीति को समाप्त कर देगी। जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी करें, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। शिक्षा बचाओ बिहार बचाओ, शिक्षा बचाओ बिहार बचाओ, शिक्षा बचाओ बिहार बचाओ, शिक्षा बचाओ बिहार। शिक्षा बचाओ पदयात्रा चंपारण से 27 फरवरी को स्टार्ट किए हैं सर। बिहार के सरकारी विद्यालय में ध्वस्त शिक्षा मॉडल है, उसी को ठीक करने के लिए चंपारण के गांधी मैदान से स्टार्ट किए हैं शिक्षा बचाओ पदयात्रा और राजभवन पटना पहुंचेंगे, क्योंकि सरकारी विद्यालय में पठन पाठन का स्थिति एकदम बद से बदतर है। 6421 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है, तो बिहार सरकार कैसे शिक्षा की व्यवस्था चला रही है, कैसे डिग्री दे रही है, कैसे पठन पाठन चल रहा है, इसी को उजागर करने के लिए हम लोग शिक्षा बचाओ पदयात्रा निकले हैं। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि सरकार को गिराना या सरकार की छवि को धूमिल करना। हमारा ये उद्देश्य है कि सरकार सोचने के लिए विवश हो कि शिक्षा का स्थिति बहुत बद से बदतर है, शिक्षा का स्थिति बहुत से बदतर है। हमारा बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है और राजनीति सोचती है। कल मुख्यमंत्री महोदय जी विधानसभा में भाषण देते हैं कि हमारा कैबिनेट में पास होने से पहले पेपर में कैसे आ जाता है। मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी राजनीतिक छोड़िए, शिक्षा का स्तर ठीक करने के लिए बेहतर काम कीजिए। आप एक दूसरे पर पाला पटक रहे हैं, तो आप दोनों तो एक ही हैं ना, चचा भतीजा। तो शिक्षक अभ्यर्थी और बिहार के गरीब दलित बुजुर्गों के बच्चे क्यों इस दंश को झेले आपके राजनीति के चक्कर में। इसी को उजागर करने के लिए हम लोग शिक्षा बचाओ पदयात्रा पर निकले हैं। अभी माता छिन्नमस्ती के मंदिर में आए हैं, अम्मा से आशीर्वाद लिए हैं। हे माँ, हमें शक्ति दीजिए, हमें बुद्धि दीजिए और आम जनता को बुद्धि दीजिए कि इस पदयात्रा से सरकार को ईंट से ईंट बजा दे। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मीनापुर के चैनपुर गांव पहुंचे भाजपा एमएलसी हरी सहनी ने जुब्बा सहनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जन्मस्थली को जुब्बा सहनी धाम बनाने का ऐलान किया। उन्होंने एमएलसी फंड से इसके लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी स्मारक के पास उनके परिजनों को बुलाकर सम्मानित करने के साथ शहीद जुब्बा सहनी के गांव चैनपुर में जुब्बा सहनी की स्मारक बनाने की बात कही। एमएलसी हरी सहनी ने कहा कि जुब्बा सहनी के सम्मान में उनके जन्मस्थली को जुब्बा सहनी धाम के तौर पर विकसित करना है। बने रहे। वर्तमान समय में मैं विधान परिषद का सदस्य हूं, इस नाते मेरे मन में एक भाव जागृत हुआ कि जुब्बा सहनी जो मुजफ्फरपुर आप ही के जिले के मीनापुर प्रखंड में उनका चैनपुर में उनका जन्म स्थली है, वहाँ हम अपने ऐच्छिक कोष से 2023-24 के में जो हमें ऐच्छिक कोष प्राप्त होगा उसमें से 30 लाख रुपया लगाकर जुब्बा सहनी स्मृति भवन, ताकि उसको एक ऐसा शक्ल दे सकूं जो जुब्बा सहनी धाम के नाम से उसे हम चर्चित कर सके, लोग उसको उसी रूप में जाने। इसी के लिए मेरे मन में हुआ कि वहाँ इस तरह से बनाते हैं तो धीरे धीरे लोगों में ये जागृति बढ़ेगी, अपने शहीदों के प्रति सम्मान करने का भाव जागृत होगा। मेरे मन में होता है कि जितना क्या कहते हैं कि साइंस पढ़ के हम
नया रिसर्च करके काम करे, ये जरूरी है, लेकिन अपने इतिहास को भी याद रखे। इसके लिए मुझे लगा कि ये जरूरी है, खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी ये जिम्मेवारी होता है। इसीलिए आज ये कार्यक्रम रखे थे ताकि 31 मार्च के बाद जो मुझे राशि प्राप्त होंगे उससे 30 लाख रुपया देकर वहाँ हम ये निर्माण करने जा रहे हैं। क्या घोषणा की गई है, क्या किया जाएगा? वहाँ जुब्बा साहनी स्मृति भवन बनाएंगे और फिर उसको धीरे धीरे हम लोग लगकर जुब्बा साहनी धाम के शक्ल में उसको उस रूप में विख्यात करने का हम लोग का प्लानिंग है। धीरे धीरे उसको इस रूप में दे ताकि लोग जाने कि ये तो पहले मैं कह चुका हूँ कि किसी भी शहीद का जात नहीं होता है, वो देश के लिए समर्पित हुए थे, देश उन्हें सम्मान करता है। और जब तक भारत रहेगा तब तक भारत ऐसे अपने तमाम शहीदों को सम्मान देने का काम करेंगे। और खास करके भारतीय जनता पार्टी को मैं हृदय से नमन करता रहता हूँ, मैं हृदय से उनके साथ रहता हूँ, इसलिए कि अपने हमारे वैसे पूर्वजों को सम्मान देने का इसके अंदर भारी से भारी जज्बा है। इसीलिए मैं उनके साथ और सम्मान के साथ रहता हूँ। बिहार छात्र संघ की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के LNT कॉलेज में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य संजय कुमार, ब्रिजेश कुमार, योगी अभिषेक, नकुल बाबा, योगेश कुमार टिंकू, राजीव कुमार एवं प्रकाश झा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मौके पर उपस्थित बिहार छात्र संघ संस्थापक गौतम सिंह, जिला अध्यक्ष करण सिंह, तैयब खान ने होली एवं युवाओं के विषय पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अतिथि एवं मीडिया बंधुओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। समारोह में संघ के प्रिंस अमित, सुधांशु, मयंक, छोटेलाल, अमर, आदित्य झा सहित सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। हम लोग बिहार छात्र संघ के टीम होली मिलन समारोह किए हैं। छात्र संगठन मतलब 32 कौम मतलब हर जात और हर धर्म आते हैं, और हम लोग इसीलिए छात्र संगठन की तरफ से होली मिलन समारोह करते हैं ताकि आपसी भाईचारा, आपसी जो हम लोग का इंडियन जो कहा था कल्चर, जो में सब एक होके रहते हैं, उसका हम लोग संकेत देने का काम करते हैं पूरे बिहार, पूरे देश और पूरे मुजफ्फरपुर को कि हम सभी एक हैं और हटने वाले नहीं। रंगों की तरह हम लोग मिले हुए हैं, भले ही रंग अलग हो सकता है लेकिन खिलता सब एक साथ में ही है। और जो बुराई पे अच्छाई का जीत है उसका तो उल्लास होना ही चाहिए। और आज बिहार छात्र संघ के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसका कि मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी हमारे बिहार का जो ये पर्व है पूरे देश में ये एक अपना नाम और पहचान लेकर के चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जात और धर्म की भेदभाव हो जाती है। कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म इसको मनाने से पीछे हट जाती है। हम लोगों ने आज हिंदू मुस्लिम सभी को एक करके एक मंच पे ला करके हम लोगों ने सभी के साथ अबीर गुलाल के साथ होली मनाया है और युवाओं के बीच ये संदेश देने का काम किया है कि अब हम लोग एक नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी लोग एक साथ मिल करके होली को मनाएंगे और बिहार में इसको एक अलग पहचान देंगे। और ख़ास तौर पे युवाओं से निवेदन करना चाहते हैं कि जो बिहार का जो होली का जो इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं से वो नशा के कारण कहीं ना कहीं से वो नाम धूमिल हो जा रहा है। तो युवाओं से कहना चाहेंगे कि ध्यान दे कि आप लोग को होली जिस तरीके से मनाना है मनाइए, लेकिन नशा मुक्त हो करके होली को सेलिब्रेट कीजिए अपने। आज बिहार छात्र संघ द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया है। इसमें सभी हम लोग परिवार की तरह जो भी पर्व त्यौहार हो एक साथ मनाते हैं, चाहे वो होली हो, इफ्तार पार्टी हो, चाहे किसी भी तरह का हो त्यौहार, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। हम लोग हमेशा से मनाते आए हैं और हमेशा से मनाते रहेंगे। बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम में रंग भरी एकादशी के अवसर पर शुक्रवार को महंत, पुजारी और श्रद्धालुओं ने अबीर और गुलाल से होली खेली और भोले बाबा का महाश्रृंगार किया। इस दौरान ढोल नगाड़े की थाप से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। सभी ने एक साथ फागुन के गीतों पर खूब मस्ती की और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने कहा कि होली आपसी सद्भाव और भाईचारे का त्योहार है, इसे हम सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। सभी पुराने गिले शिकवे को भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मौके पर मंदिर के पुजारी महंत अभिषेक पाठक, सन्नी पाठक, महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, मनीष चौधरी सहित मंदिर के सभी पुजारी एवं श्रद्धालुगण मौजूद रहे।
देखिए आज रंग भरी एकादशी है। 2 जगह, खासकर 3 जगह, लेकिन महादेव के 2 जगह आज से बाबा गरीबनाथ महादेव रंग खेलते हैं, इसलिए इसका नाम रंग भरी एकादशी है। सफला एकादशी भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम रंग भरी एकादशी है। आज के दिन से महादेव की होली शुरू हो जाती है और बरसाने में भी होली आज से माने विधिवत शुरू की जाती है। एक बाबा विश्वनाथ, बाबा गरीबनाथ और बाबा वहाँ पर जो वृंदावन में जो है महादेव, कृष्णा महादेव, उन पर, और वृंदावन की राधिका जी भी आज से ही होली शुरू कर देती है। इसलिए ये परंपरा चली आ रही है होली मनाने का, भाग गाने का महादेव के पास। श्रृंगार भी किया गया है अबीर से। ये तो उनका परम प्रिय रंग है। रासलीला में भी श्रृंगार किए थे और अबीर का श्रृंगार अभी भी हुआ है और रात्रि में भी होगा और होली के दिन भी अबीर से श्रृंगार होगा। क्या कुछ शुभकामना दीजिएगा होली पे लोगों को? मैं सबसे यही कहूँगा जो होली हमारा भाईचारा और शुभकामनाओं का है। अपनी सारी दुश्मनी को भुलाकर, और कोई गलती भी आपके साथ किया है तो उसको क्षमा कर गले से लगाएं, उसके साथ पुआ पूरी खाएं, दहीबारा खाएं, गुलाल और रंग लगाएं, लेकिन हुड़दंग ना करें। होली हमारी सद्भावना और हमारी पारिवारिक त्यौहार है। आज फागुन माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि के दिन पूरे भारत में उज्जैन महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ, बाबा धाम देवघर, बाबा गरीबनाथ आदि के दिन से होली शुरू होती है। पहले लोग बाबा से करते हैं शुरुआत, उसके बाद मथुरा काशी में होता है, उसके बाद पूरे देश में होता है होली। तो आज के दिन ही बाबा के दरबार से हम लोग होली शुरू किए हैं और आज से शुभ संदेश पूरे देशवासी को हम लोग दे रहे हैं कि अपना अपना होली शुरू करें वो लोग। और इसी कामना के साथ पूरे भारतवासी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा गरीबनाथ की कृपा समझ देशवासी में बना रहे हैं। आगामी होली और शबे बारात को लेकर पुलिस महकमा तैयारियों में जुट गया है। 6 मार्च से लेकर 8 मार्च यानी 3 दिनों तक पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ट्रिपल लोडिंग, लहरिया कट और ओवर स्पीड पर नजर रखी जाएगी। पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर साइबर सेल और DIU लगातार नजर रखेगी। SSP राकेश कुमार ने बताया है कि इसे लेकर ज्वाइंट आदेश पत्र निकाला गया है। इसमें मुजफ्फरपुर के जितने भी संवेदनशील इलाका है वहां मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी और फोर्स की तैनाती की गई है। SSP ने लोगों से अपील की है कि होली और शबे बारात उत्साह और उल्लास से मनाएं, लेकिन उत्साह और उल्लास के क्रम में अनुशासन भी बनाए रखें। SSP ने बताया है कि शराब धंधेबाजों के खिलाफ स्पेशल रेड शुरू हो चुकी है। इसे लेकर लोकल थाना के साथ विशेष टीम भी शराब धंधेबाजों पर नजर रख रही है। आगामी 6, 7 और 8 तारीख को ज़िले में होली है और साथ में शबे बारात भी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को भी और आप लोगों के माध्यम से ज़िले के जितने वासी हैं उन सभी को इन दोनों पर्वों की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जहां तक पुलिस की तैयारी का संबंध है तो इसमें हम लोगों का एक विस्तृत ज्वाइंट ऑर्डर निकला हुआ है, जिसमें ज़िले के जितने भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं उसको कवर किया गया है, जिसमें फोर्स की भी तैनाती है, पुलिस पदाधिकारी भी हैं और मजिस्ट्रेट्स भी हैं। इसके अलावा जो एंटी राइट पार्टी है ज़िले की वो भी अलर्ट मोड में है और हमको जो बाहर से भी जो भी फोर्स आवंटित हो रही है उसका भी हम लोग डेपुटेशन कर रहे हैं। और जनता से हम लोग की यही अपील है कि होली और शबे बारात दोनों पर्व को बड़े उत्साह से मनाएं, उल्लास से मनाएं, लेकिन उत्साह और उल्लास के क्रम में अनुशासन को ना खोएं और जो भी कानून के नियम हैं और यातायात के नियम हैं उनका अवश्य अनुपालन करें। यदि इनका उल्लंघन किया जाएगा तो पुलिस जो भी संबंधित कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई पूरी कड़ाई के साथ करेगी। हुड़दंगियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? हुड़दंगियों के लिए यही हम लोगों का कहना है कि पुलिस उस दिन अलर्ट मोड में रहेगी लगातार 3 दिनों तक, और जो ट्रिपल राइडिंग के केस हैं या फिर लहरिया कट के केस हैं या ओवर स्पीड के केस हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसे वाहनों पे जो भी विधि सम्मत चालान है वो चालान काटा जाएगा और यदि IPC के नियमों का वायलेशन होगा तो उसके अंतर्गत FIR भी दर्ज की जाएगी। और सामाजिक तत्व खासकर सोशल मीडिया पर किस तरीके से नजर रखी जाएगी? क्योंकि दोनों सोशल मीडिया के लिए हम लोगों का साइबर सेल है, CCMU है, DIU है, तीनों विंग लगातार काम कर रही हैं। इसके अलावा जो हम लोग के साइबर सेनानी ग्रुप्स भी बने हुए हैं हर थाने के, उसके माध्यम से भी हम लोग विजिलेंट हैं, उन लोगों पर निगाह रखे हुए हैं। तो यदि कोई शरारत किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाएगी तो उसके साथ पुलिस बड़ी कठोरता से पेश करेगी। खासकर शराब धंधेबाजी पर कैसे निषेध कर सकेगी? वो एक विस्तृत अभियान पूरे जिला पुलिस का और पूरे बिहार पुलिस का वर्ष 2016 से ही चल रहा है। जहाँ तक होली का संदर्भ है तो इसके बारे में हम लोग की स्पेशल रेड्स
जारी हो चुकी हैं, जो कल से ही जारी हैं लगातार, और ये हम लोग इस पर लगातार अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। सेना भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर के बहाली निर्देशक कर्नल बाबी जसरोटिया ने बताया है कि 16 फरवरी से 15 मार्च 2023 तक अग्निवीरों की बहाली के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। पहले चरण में ऑनलाइन परीक्षा होगी और दूसरे चरण में फिजिकल और मेडिकल होगा। रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए है। 250 रुपए भारतीय सेना देगी और 250 रुपए उम्मीदवारों को देने होंगे। भुगतान पोर्टल पे अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें वह सीईई के वीडियो यूट्यूब और सेना के साइट पर अपलोड है। सीईई के पैटर्न और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। सभी कैटेगरीज के लिए प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक साइट पर दिया गया है और कैंडिडेट्स घर पर ही सीईई के अभ्यास कर सकते हैं। सेना भारतीय निर्देशक कर्नल बॉबी जसरोटिया ने उम्मीदवार और उनके माता पिता से अनुरोध किया है कि वे दलालों के चंगुल में ना पड़े। स्टार्ट होकर 15 मार्च तक रहेगी। जो लिखित परीक्षा पहले रजिस्ट्रेशन फिजिकल और मेडिकल के बाद में होती थी, अभी वो लिखित परीक्षा फेज 1 में हुआ करेगी। ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटराइज्ड होगा और ये पैन इंडिया 176 सेंटर्स पे कंडक्ट किया जाएगा। हमारे कार्यक्षेत्र के अंदर 3 सेंटर नियुक्त किए गए हैं। कैंडिडेट्स को ये बताना चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया में जब आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन इशू हो गया है, आपकी सुविधा के लिए इंडियन आर्मी की जो हमारी वेबसाइट है और यूट्यूब पर भी 4 वीडियोस अपलोड किए गए हैं, 2 हिंदी में और 2 इंग्लिश में। उन वीडियोस को देखकर आप नोटिफिकेशन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे यहाँ पर एक सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। सभी बच्चे जिनको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है वो 9 बजे और 1 बजे के बीच में आकर अपनी सुधार की कार्रवाई करवा सकते हैं। बच्चों के और उनके माता पिता जो तो ये बताना चाहते हैं कि सेना में जो भर्ती है वो पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाती है और कोई भी बाहर का व्यक्ति किसी भी हमारे स्टाफ को प्रभावित नहीं कर सकता है। और आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय के 8 जिले हैं, ये दूर दराज के क्षेत्रों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए। कुछ एक ऐसा पता लगा है जो हम आउटरीच प्रोग्राम करते हैं कि कुछ एक बच्चों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है, तो ये चीज़ उनके संज्ञान में लाई जाए और बच्चों को इस काम के लिए जितना जागरूक किया जाए वो उनके और उनके माता पिता जी के लिए बेहतर साबित होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने आप को तैयार करके हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे। जब हम हमारा परिवार बोलता हूं तो मेरा तात्पर्य भारतीय सेना से है। जय हिंद। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र में पिछले 42 दिनों से ट्रेनिंग ले रहे भागलपुर, जमुई और लखीसराय जिले के 182 होमगार्ड जवानों का पारण परेड का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डीएम प्रणव कुमार शामिल रहे। मौके पर जिला प्रशासन के कई अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। होमगार्ड के जवानों ने काफी कम समय में ही परेड की तैयारी कर शानदार प्रदर्शन किया। खुली जीप में डीएम ने पंक्तिबद्ध जवानों का निरीक्षण किया। जवानों ने मंच के सामने से मार्च पास्ट परेड किया। डीएम ने जवानों की हौसला अफजाई की और परेड को काफी उत्तम दर्जे का बताया। होमगार्ड का गठन, कर्तव्य उद्देश्य, विधि व्यवस्था में होमगार्ड की भूमिका भी बताई और उज्जवल भविष्य की कामना भी की। जिला समादेष्टा होमगार्ड त्रिलोकी नाथ झा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। भागलपुर, नवगछिया, जमुई और लखीसराय के 182 जवान यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे और काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और आज फाइनली इनका प्रशिक्षण पूर्ण हुआ, जिसको समारोह के रूप में आयोजित करते हुए पासिंग आउट परेड यहाँ आयोजित किया गया था। और ये काफ़ी खुशी की बात है कि 82 होमगार्ड को नए बल के रूप में जवान प्राप्त हो रहे हैं। और जैसा हम लोगों ने आज परेड में देखा कि काफ़ी जोश और उत्साह के साथ लोगों ने परेड किया है, ये बताता है कि ट्रेनिंग काफ़ी बेहतर तरीके से हुई है और हमारे गृह रक्षा वाहिनी के बल में इतने नए जवानों का ऐड ऑन हुआ है। तो मैं इस अवसर पर इन जवानों से यह भी अपेक्षा और अपील करता हूं कि जो भी गृह रक्षा वाहिनी के दायित्व हैं उन दायित्वों का काफ़ी बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे और मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ।
मुजफ्फरपुर के आरबीपीएम कॉलेज में शुक्रवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें प्राचार्य ममता रानी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और एक दूसरे को गुलाल लगाया। फाल्गुन के गीत भी गाए गए। कॉलेज के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने मिलकर होली का उत्सव मनाया। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और बधाइयां देकर मिठाइयां खिलाई। प्राचार्य ममता रानी ने कहा कि सभी लोग जातिगत भेदभाव और बड़े छोटे ऊंच नीच का भेद मिटाकर होली को मनाए। मौके पर प्रोफेसर मधु सिंह, रेणु बाला, सुनीता, विदिशा मिश्र, रूपम, जयश्री, संजय पांडे, प्रमोद कुमार, चित्रंजन कुमार, अफरोज, अपूर्व, अर्चना कुमारी, उपेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षिकाएं, सभी हमारे शिक्षकेतर सहकर्मी और तमाम लोगों के साथ हम इस परिसर में होली मिलन मना रहे हैं। होली न सिर्फ रंगों का बल्कि प्रेम का, उल्लास का, सामाजिक सद्भाव का त्यौहार है। और आज के दिन यहाँ कोई बड़ा छोटा पद ऐसी कोई बात नहीं है, सभी एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। और चूँकि हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत धनी है तो हम अपने यहाँ के कार्यक्रमों में अपना जो फोक सॉन्ग है, लोकगीत है, होली के पारंपरिक लोकगीत वो गाए जा रहे हैं। कलाकार भी आए हैं और वो पारंपरिक लोकगीतों के साथ हम लोग होली का त्यौहार होली के पकवान के साथ, पुआ दही बड़ा के साथ मना रहे हैं। और मैं सबों को शुभकामनाएं देती हूँ कि होली भाईचारे का त्यौहार है। आपसी गिला शिकवा मिलाकर प्रेम पूर्वक यह पर्व मनाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।